पहले के समय में राजा लोग, वही क्षत्रिय जाकर के गलत कर्म करने लगे तो क्षत्रिय धर्म कैसे टिकेगा? क्षत्रिय का एक ही काम है कि जितना बन सके ब्राह्मण की, साधु संतों की, गाय की और मंदिर की, मठ की और संसार के जितने मनुष्य जो परेशान हो रहे उनकी रक्षा करना, यही क्षत्रिय का धर्म है। इसके आगे क्षत्रिय का और कोई कर्म नहीं है। सैनिक बनना ये क्षत्रिय का काम है। तो वैश्य का काम क्या है? व्यापार करना, केवल भोजन प्रसादी की व्यवस्था करवाना और यजमान क्षत्रियों के घर, ब्राह्मणों के घर, शूद्र के घर या सभी वर्ण अवस्था के द्वारा सभी के घर में भोजन प्रसादी की, पेट की जो व्यवस्था रक्षा करनी होती है वो वैश्य के काम आती है। वह वैश्य का कार्य है। लेकिन वही वैश्य अगर इन कामों से वंचित हो जाए तो वो क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। पैसे कमा लेने से थोड़ी कुछ होता है, पैसा सब कुछ नहीं है महाराज। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सोई जानियो, जाको राम नाम धन होय। इस संसार सागर में केवल भगवान का नाम रूपी धन ही कमाना सबसे बड़ा धन है। पैसा तो कोई भी कमा लेता है। पैसा तो एक गलत रास्ते पर जाने वाली भी कमा लेती है, गलत रास्ते पर जाने वाला भी कमा लेता है, गलत कार्य से व्यक्ति भी कमा लेता है। पैसा कई जगह से आ सकता है, धर्म से भी आ सकता है, बेईमानी से आ सकता है, लेकिन पैसे से आप संसार के सुख ज्यादा नहीं भोग सकते, ना परमात्मा को प्रसन्न कर सकते। माना मैंने आज के समय में पैसा सब कुछ है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। माना कि पैसा सब कुछ है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है संसार सागर में। इसलिए भगवान शिव जी की पूजा करें, भगवान की भक्ति करें, अभिमान को त्याग दें। तो भगवान ने उस अभिमान को दूर करने के लिए रावण का भी अभिमान दूर किया। और दक्ष प्रजापति की कथा सुना रहे थे कि दक्ष का भी अभिमान दूर किया। जब दक्ष महाराज के घर कल आपने कथा सुनी कि वीरभद्र नाम के भगवान शिव जी का एक अवतार वीरभद्र के रूप में और महाकाली के रूप में प्रकट हुए और दक्ष का गला काटा। तो उस समय जब शिवजी ने देखा कि हमारी जो सती हैं वह अग्निकुंड में दहक रही हैं, तुरंत भगवान शिवजी गए और शिवजी ने सती माता के शरीर को उठाया और ब्रह्मांड में जाकर के रोने लगे और तड़पने लगे। भगवान शिवजी इधर उधर भटकने लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगे, मानो शिवजी का ऐसा सब कुछ चला गया जैसे व्यक्ति के पास में जब मछली जल में रहती है और जब जल से बाहर निकाल दो तब वह मछली जैसे तड़पती है कि मुझे जल मिल जाए, वैसे भगवान शिवजी तड़पने लगे। कि शिव नाम के आगे जो शक्ति है वह शिव की शक्ति हट जाए तो वह शिव शब में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ही भगवान शिव जी कहने लगे, हे सती, आज तो मुझे छोड़कर चली गई, मैं तुझसे इतना प्रेम करता था, मैंने कहा था आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे हे सती, मैंने बार बार समझाया तुझे, हे सती, मैंने बार बार समझाया कि अपने पिता के घर बगैर बुलाए मत जा, लेकिन आप नहीं मानी। तो आपने आज क्या किया? आज मैं देवों के देव बना, महादेव बना, किस लिए बना? आपके ही द्वारा तो बना, लेकिन आपने क्या किया? बहुत गलत कार्य किया। मुझे मालूम था कि तुम ये कार्य करने वाली हो, इसलिए मैंने नंदी को अपने गणों को पहुंचाया, लेकिन ये बहुत बुरा किया सती। और भगवान शंकर जी बिलखने लगे,
जैसे ही महाराज विष्णु भगवान ने शंकर जी की दशा देखी तो विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र उठाया और सुदर्शन चक्र से जाकर के सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी और सुदर्शन चक्र ने उस माता सती के शरीर को खंड खंड कर दिया। वही माता सती के रूप में जहां जहां भगवान शंकर जी की उस सती का माता सती का वह जो खंड गिरा तो उसको हम लोग कहने लगे शक्तिपीठ। वो उन्हीं माता सती के निमित्त में रक्षा करने के लिए भगवान भैरव पहुंच गए। बहुत शक्तिपीठ बने हुए हैं भारत में, ये सभी जगह हैं। वो उन्हीं शक्तिपीठों के पास में भगवान शिव जी स्वयं रक्षा करने के लिए सती के पास पहुंचे। जो हमने भैरव बताए थे आपको, उन्हीं 10 भैरव के साथ साथ उन्हीं भैरवों में से भगवान शिव जी ने भैरव का अवतार धारण किया। भगवान शिव जी विष्णु भगवान के ऊपर कहने लगे, हे विष्णु, हे जगत के पालनहार, तुमने अच्छा नहीं किया। मेरी प्रियतमा, मेरे प्राणों से प्यारी, इसके लिए आपने सुदर्शन चक्र से भेदन कर दिया। हे प्रभु महादेव, आशुतोष नमस्तुभ्यं श्रीरघ्रन्नामि ते। हे देव देव देवेश रक्षां कुरु दयानिधे। हे दयालु, हे आशुतोष, हे भगवान भोले बाबा, मुझे पता है कि आप ज्यादा प्रियतमा से प्रेम करते हो, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप इतना चिंता